हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइनिंग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप चेकआउट कीजिए। वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए दोस्तों, नो डाउट इस स्टॉक को मैं पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली कवर करके ये बताता हुआ आ रहा हूँ कि स्टॉक में एक ज़बरदस्त बेस का क्रिएशन हो चुका है। बट बेस क्रिएशन के बाद जिस तरीके का एक्टिविटी दिखना चाहिए था वैसा एस्ट्रल लिमिटेड में अभी करेंटली नहीं दिख रहा है। चलिए डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। आज के दिन 1.2% के करेक्शन के साथ 1544 के लेवल पे ये स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया है। वैल्यूएशन एंड ऑल ये चीज़ तो ऑलरेडी कई बार मैंने दिखा रखा है। एंड इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होता जा रहा है। पब्लिक का शेयर 12.6% से गिर के 9.9% पे आ चुका है। एंड बाकी के शेयर्स बड़े प्लेयर्स ने खरीद रखा है। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो अभी के टाइम पे इनफैक्ट प्रिंस पाइप जैसा स्टॉक भी ऊपर उठ रहा है। बट एस्ट्रल लिमिटेड में यहाँ पे आप क्लोजली इसको ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले कि ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये चीज़ तो आपको दिख ही रहा है। ये स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ऑल टाइम हाई से करेक्शन हुआ कंटिन्यूअस, उसके बाद इस सपोर्ट लेवल पे ऑलमोस्ट एक साल तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। मतलब जितना कंसोलिडेशन चाहिए था उतना कंसोलिडेशन हुआ भी। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मैं आपको कई बार कहता हूँ कि कोई स्टॉक नीचे गिर के सपोर्ट लेवल पे आता है एंड वहाँ कंसोलिडेट करता है तो वो बढ़िया बात है, मगर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जब तक नहीं मिलता है हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि स्टॉक ने कंसोलिडेट भी किया। कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी मिला है। एक बार हम लोग वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर दिन है इस दिन भी वॉल्यूम स्पाइक किया था। इनफैक्ट हल्का सा नीचे रिट्रेस करके जो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ था ना, इस दौरान भी वॉल्यूम स्पाइक किया था। मतलब कि ब्रेकआउट वाले कैंडल में ज़बरदस्त वॉल्यूम स्पाइक हुआ था, स्पेशली अगर मैं इस रीटेस्ट वाले कैंडल को कंसीडर करूँ तो। मगर इसके बाद एक अच्छा खासा कंटिन्यूअस मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। बट ये ऊपर जाने के बजाय धीरे धीरे करके रिट्रेस कर रहा है। अभी के लिए ये हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। एग्जैक्टली प्रिसाइज वे में आपको बताऊं तो 1445 इस लेवल को आप नोट करके चलिए। ये अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक का रीटेस्ट वाला लेवल है। अगर इन केस ये इसके नीचे आ जाता है तो फिर आप क्या मानोगे? आप यही मानना कि बेस जो है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है एंड ये जो ब्रेकआउट था ये कंसीडर नहीं होगा, ये इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। अब कोई स्टॉक किसी सपोर्ट लेवल पे कितने लंबे समय तक बेस बनाएगा इसका तो अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। हाँ, मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है कि जैसे मिनिमम एक साल तक एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए। बट मैक्सिमम कितना वो कंसोलिडेट करेगा वो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। तो यहाँ पे जब स्टॉक ने इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दिया था तो हमने क्या सोचा कि चलो भाई ये कंसोलिडेशन ओवर हो गया, ब्रेकआउट मिल गया तो अभी ऊपर जाएगा। बट ये ब्रेकआउट के बाद दोबारा नीचे की ओर गिर रहा है एंड अगर ये 1445 के लेवल के नीचे आ जाएगा इट मीन्स क्या होगा कि ये जो ब्रेकआउट है ये इनवैलिड कंसीडर होगा एंड उसके बाद ये जो कंसोलिडेशन है वो कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। जो अभी हम समझ रहे थे ना कि कंसोलिडेशन जोन के ट्रैप से निकल गया, अब ये फाइनली उड़ने के लिए तैयार है, तो वो फिर हम लोग नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो 1445 इस लेवल को आप क्लोजली नोट करके चलिए एंड उसके नीचे आता है तो उस तरीके का एनालिसिस एंड फर्दर आप अपना डिसीजन ले सकते हो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। मार्केट आवर्स के दौरान कंपनी ने रिजल्ट्स को पब्लिश किया एंड रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे आए हैं। ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है एंड इसी का इम्पैक्ट आज इनके स्टॉक प्राइस में भी पड़ा है। स्टॉक अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव भी किया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो 731 करोड़ से बढ़ के 879 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट हो गया एंड सेल्स पे नज़र डालोगे तो 5567 करोड़ से बढ़ के 6574 करोड़ हो गया। तो ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है एंड इसी के चलते स्टॉक प्राइस में एक ज़बरदस्त बाइंग मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। हालांकि रिजल्ट और तो कुछ कंपनी के स्टॉक में रेड फ्लैग था नहीं, सारी चीज़ें तो बेहतर ही थी। बस ये ओवर
लेवल्स टच्ड हो गया था, जिसके चलते स्टॉक में करेक्शन हुआ था। एंड अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये अपने अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच रहा है। इस ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट करता हूँ। अब ये देखिए, ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस है एंड जिस हिसाब से ये मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है ना, मैं पर्सनली ये नहीं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि इसी मोमेंटम के साथ ये इसका ब्रेकआउट करके फर्दर ऊपर कंटिन्यू करे मोमेंटम को। किसी लोअर लेवल से स्टॉक ऊपर मूव करे एंड अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल को फ्लो में ब्रेक कर जाए, इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, वेरी लेस प्रोबेबिलिटी। हालांकि कंपनी की सारी चीज़ें बेहतर हैं, रिजल्ट्स भी फेवर में आए हैं एंड रिजल्ट आने के चलते ऑब्वियसली इनका पी रेशियो और ज़्यादा ड्रॉप कर गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी वो प्रॉपर ग्राफ अपडेट नहीं हुआ है, बट मैं जानता हूँ कि पी रेशियो अच्छा खासा ड्रॉप कर जाएगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। तो अर्निंग के कंपैरिजन में वैल्यूएशन काफ़ी अंडर वैल्यूड कंसीडर किया जाएगा। बट टेक्निकल वाइज अगर देखा जाए तो आप खुद से ये चीज़ समझो कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल पे बड़े प्लेयर्स, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स रहते हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग करना प्रेफर करते हैं। एंड यहाँ से जो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा ना कोई शॉर्ट टर्म प्लेयर। एंड इनके प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब नए बायर्स एक्यूमुलेट होंगे तब जाके ये तेज़ी सस्टेनेबल रहेगा। इसी मोमेंटम में ऊपर जाएगा तो शायद से करेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखते हैं कि VBL किस तरीके का परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में दिखाता है। हालांकि आज का जो मोमेंटम था वो प्योर प्ले क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखने के बाद ही हुआ था। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक में म्यूटेड परफॉर्मेंस देखने को मिला है। स्टॉक करेंटली 1.5% नीचे गिरा, 4200 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वही सेम स्टांस मेरा इस स्टॉक के लिए अभी भी रहेगा कि केन्स टेक्नोलॉजी बहुत ही शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ऊपर की ओर मूव करने की कोशिश कर रहा है। एंड जिस हिसाब से वन वे मोमेंटम स्टॉक में हुआ है, पैनिक सेल ऑफ हुआ है अपने रीसेंट हाई से अप्रॉक्स 60% का, इंस्टेंट रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा समय बिताएगा, नहीं तो वापस से करेक्शन मोड में आके प्रीवियस लो को ब्रेक किए बगैर दोबारा से बाइंग दिखाएगा। मतलब यहाँ गिर के दोबारा से इस पर्टिकुलर लेवल से बाइंग दिखाएगा, तब जाके कहीं ना कहीं माना जाएगा कि नहीं भाई स्टॉक में अब लिटिल बिट स्ट्रेंथ बिल्डअप हुआ है। बट विद इन इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में स्टॉक में ज़बरदस्त स्ट्रेंथ का बिल्डअप होना मैं कंसीडर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो केन्स टेक्नोलॉजी में मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि लिटिल बिट बाइंग ज़रूर हुआ है, लिटिल बिट स्ट्रेंथ ज़रूर दिखा है, बट ये उतना इनफ स्ट्रेंथ नहीं है कि इस पर्टिकुलर सेलिंग स्विंग को रिवर्स कर सके। तो यहाँ पे एक और स्विंग बना दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यही था मेरा टोटल पॉइंट ऑफ व्यू इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग, जहाँ पे VBL के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। एस्ट्रल अपने टेक्निकल के अकॉर्डिंगली मूव नहीं कर पा रहा है ऊपर में मार्केट अनसर्टेनिटी के चलते, एंड केन्स टेक्नोलॉजी भी एक प्रॉपर कन्फ्यूजन वाला मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।